जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर के आया हूँ वो विषय बहुत ही गंभीर विषय है। तो उस विषय पर मैं आपसे आज बात करूँगा और इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि आप स्किप कर दोगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके से छूट जाएंगी। तो देखिए, होता क्या है कि कई बार हम बहुत कुछ साधनाएं करते हैं और बहुत से ऐसे मेरे व्यूअर भी होंगे कि जो वास्तव में जिन्होंने साधना सिद्ध की हैं और उनको सिद्धियां प्राप्त भी हैं, ऐसे भी हैं। और किसी ने यक्षिणी सिद्ध की है तो किसी ने वीर सिद्ध किया है, किसी ने शिव साधना की है तो किसी ने कोई दूसरी साधना की है, हो सकता है किसी ने भूत प्रेत भी सिद्ध किए हों। तो देखिए, मैं आपको आज इस विषय में ही थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। तो सबसे पहली बात यह कि अगर हमने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली है तो हमें एकदम शांत रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमने कोई गलती कर दी, किसी भी कारण से की हो, चाहे वो गलती कोई, तो हमें उसका दंड, उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब होता क्या है कि हमने कोई साधना कर ली, हमें सिद्धि प्राप्त हो गई और प्रत्यक्ष सिद्धि हमें मिल गई या अप्रत्यक्ष मिल गई, वो शक्ति हमसे बात करती है। तो कोई भी शक्ति हो, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहेगी। कभी कोई शक्ति बुरा नहीं करती, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, चाहे वो जिन्न हो, या फिर कोई वीर हो या भैरव जी हो। अब वो साधक के साथ वचनों में बंधी होती है। तो जब साधक के साथ वचनों में कोई शक्ति बंध जाती है तो उसे फिर साधक की बात माननी ही पड़ेगी। अब साधक उससे कौन सी बात काम करवाता है, वो साधक के ऊपर डिपेंड करता है। और देखिए, मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी गलत काम करवाते हैं तो शक्ति 100% नाराज होगी। वो आपसे कहेगी नहीं कुछ, लेकिन काम ऐसे करेगी कि आप परेशान हो जाओगे और उसका दंड तो आपको भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि भगत जो होते हैं, भगतों की दशा बुरी होती है। क्यों बुरी होती है? क्योंकि आज आपके पास कोई काम कराने के लिए आया, मैं मानता हूं कि वो दुखी है, वो दुखी है, लेकिन वो दुखी क्यों है? पहले इस चीज को सोचो कि वो दुखी है क्यों। हो सकता है कि उसके पूर्व जन्म के पाप उसके आगे आ रहे हैं, उसके किसी कर्मों का दंड उसको मिल रहा है। अब आपने क्या किया? आपने, या कोई शत्रु है उसका, वो शत्रु से परेशान है, आपने उसका काम कर दिया। तो अगर आपने पूरे दिन में 10 काम किए हैं, आपने पूरे दिन में 10 काम किए हैं ना, तो फिर 1-2 काम ऐसे होंगे कि जो आपसे गलत हुए होंगे। अब उसका दंड कौन भुगतेगा? उसका जो फल मिलना है वो तो तुम्हें भुगतना है ना, जो भक्त होगा वो भुगतेगा। इसलिए भक्तों की दशा बुरी होती है, लास्ट में उनका जो दशा होती है ना वो बुरी हो जाती है, जो गलत काम करते हैं। मान लिया अभी तुम किसी के पास गए, तुमने कह दिया जी ठीक है मारण कर दो, तुमने तो कह दिया मारण कर दो, लो जो पैसे पकड़ लो। अब भगत जी ने उठा के मारण कर दिया, अगला आदमी मर गया। उसकी जो मौत हुई है, जो शक्ति ने मौत उसकी कर दी है, उसका फल कौन भुगतेगा? वो भक्त भुगतेगा, और वो तो भुगतेगा ही भुगतेगा जिसने करवाया है। तो इसलिए हमेशा कभी भी जब आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए या कोई शक्ति आपके पास आ जाए, तो इसलिए बिल्कुल एकदम शांत रहो। उसको ऐसे काम करवाओ कि जो वास्तव में ही परोपकार के कार्य हैं। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया कि कोई अच्छा है बुरा है। अरे भाई, हो सकता है आपको तो आपकी नज़र में तो लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति सही बोल रहा है और ये इस काम को कराने के लिए बोल रहा है, और तुमने उसको मार दिया दूसरे को, तो यार
क्या होगा? जरूरी थोड़ी है कि वो सही बोल रहा है। तो ऐसा ही मेरे पास में एक उदाहरण आया है कि उन्होंने क्या किया कि वीर उनके पास था और उन्होंने उससे कुछ काम कराए, अच्छे भी कराए बुरे भी कराए, और उन्होंने कई बार जब मारण क्रिया उससे करा दी तो अब वो उग्र हो गई शक्ति। अब ऐसे मोड़ पर उसको कैसे शांत किया जाए ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन अब आपने गलत काम उससे कराया क्यों? पहली बात तो ये, भाई कोई भी शक्ति गलत काम नहीं करना चाहती है। अगर आप उससे फोर्स करके करा देते हो तो वो उग्र, वो तो आपके ऊपर क्रोधित हो गई ना, वो उग्र हो गई शक्ति। अब वो क्या कहेगी कि मुझे और मारण करवा मेरे से। एक बार दो बार मारण करवा दिया तुमने, किसी का कर दिया, वो क्या करेगी शक्ति? वो झुंझला जाएगी शक्ति, कहेगी मुझे और मारण दे, मैं और मारूंगा या और मारूंगी। अब तुम क्या करोगे? किस किस को मरवाओगे? पूरे संसार को तो खत्म नहीं कर सकते ना, या पूरे संसार को मरवा दोगे उससे? तो भाई ऐसी स्थिति में पहली बात तो ये कि ये काम अच्छे नहीं होते हैं। किसी का मारण करना सबसे गलत काम होता है, सबसे गलत काम। अपने शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए कभी, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका कोई शत्रु है उसे मारना नहीं चाहिए, उसको अपने सामने रखना चाहिए। क्यों भाई? आज तो चलो ठीक है, आज हमारी शत्रुता है उससे, लेकिन यार कल प्यार भी तो हो सकता है। ऐसा भी तो हो जाता है कि हमारे खूब पड़ोसी से, घर वालों से, परिवार वालों से खूब लड़ाई हो जाती है, यहां तक कि सिर भी फूट जाते हैं, लाठी बज जाती है। लेकिन एक मौका ऐसा आता है कि महीने बर्बाद, 2 साल बाद, साल बर्बाद, हम फिर इकट्ठा हो जाते हैं, एक जगह हो जाते हैं, फिर हमारे व्यवहार जो हैं वो बदलने लगते हैं। अब अगर आपकी जिस वक्त आपकी लड़ाई हुई उस वक्त आपने शक्ति से मरवा दिया किसी को, तो क्या आने वाले टाइम में उससे नजरें मिला पाओगे? तुम्हें दुख नहीं होगा इस चीज का कि हमने गलत काम कर दिया? और शक्ति नाराज होकर के तुमसे कहेगी कि अब मेरे से और मारण करवा, मैं देखती हूं तू कितना मारण। वो शक्ति अपने अंदर सोचेगी देखती हूं कितना मारण करवाएगा मुझसे ये, इसको और ऐसा करूं कि जिससे कि ये इसके पाप का घड़ा पूरा भर जाए। और जब पाप का घड़ा भर जाएगा ना तो वो फूटेगा ही फूटेगा। फिर वो शक्ति ही उसको नष्ट कर देती है। तो इसलिए ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कभी भी किसी भी शक्ति से अहंकार में आकर के गलत काम नहीं करवाना चाहिए। उससे हमेशा पुण्य के कार्य करवाओ। केवल किसी के रोग दोष हो उनको दूर करो, किसी की आर्थिक प्रॉब्लम हो उसको दूर करो, कोई बेचारा बीमार है मरने जा रहा है उसको ठीक करो। मेरे पास भी आते हैं, मेरे पास भी कई बार ऐसे मैसेज आए हैं कि लोगों ने कहा है कि आप मारण क्रिया कर दो एक और पैसे बताओ। लेकिन मेरा एक ही सवाल होता है और एक ही उसके लिए उत्तर होता है मेरा। पहला बात तो ये कि आप करवाना क्यों चाहते हो, और दूसरा उत्तर ये मेरा ये होता है कि मैं नहीं करूंगा। मैं क्यों करूं भाई? 2 क्रियाएं मैं करता ही नहीं हूं, वशीकरण और मारण। भाई ये सब चीजें गलत होती हैं, आप पाप के भागी बनोगे। और अब मैं आपको बता देता हूं कि इन शक्तियों को शांत करने का क्या उपाय होता है। अगर शक्ति उग्र हो जाए तो उसको कैसे शांत किया जाए। तो देखिए, सारी शक्तियां जितनी भी होती हैं, जितने भी भूत प्रेत जिन राक्षस ब्रह्म राक्षस जितने भी है उग्र रूप की जितनी भी शक्तियां हैं, वीर बेताल,
ये सब भगवान शिव के ही अंडर में आती हैं। तो केवल भगवान शिव से प्रार्थना की जाए, अपनी क्षमा याचना करके, और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें और उस शक्ति को शांत करने के लिए भगवान शिव से अनुरोध करें, भगवान शिव से याचना करें और अपनी गलतियां मानें, तब वो शक्ति शांत होती हैं। उनकी पूजा उपासना करनी पड़ती है, मंत्रों का जाप करना पड़ता है भगवान शिव के, तब जाकर के वो शक्तियां शांत होती हैं। तो इस तरीके से करके आप उन शक्तियों को शांत कर सकते हो, लेकिन ऐसी भारी गलती बिल्कुल मत करो। मैं बता भी देता हूं आपको। तो ये सब चीज़ें गलत हैं और इस बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी है, जिन भाइयों को जानकारी अच्छी लगी है वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।